हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, एज वी वर रीडिंग अ चैप्टर फ्रॉम स्नैपशॉट, चैप्टर 3, रंगाज मैरिज, रिटन बाय मस्ती वेंकटेश यांगर जी। ऑथर बताता है अपने विलेज के बारे में। कहता है कि मेरा गांव है जिसका नाम है होसाहल्ली, और ये एक पहाड़ी क्षेत्र में है, मसूरी के राज्य में, जो भारतवर्ष का हिस्सा है। कहता है कि इंग्लिश जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने जो जियोग्राफर थे, भूगोलिस्ट थे, उन्होंने तो इसे किसी मेंशन में, किसी बुक में मेंशन नहीं किया। यहां तक कि हमारे जो भारतीय जियोग्राफर हैं, उन्होंने भी किसी मैप में, किसी नक्शे में इसको मेंशन नहीं किया। लेकिन ये गांव है, और ये गांव मसूरी राज्य के पास है, मसूरी राज्य में है, पहाड़ी क्षेत्र में है। होसाहल्ली इसका नाम है। कहता है हमारा गांव बहुत सिंपल, बहुत सादा है। इवन उस समय की बात है, 10 साल पहले की बात है, हमारे गांव में मुश्किल से ही कोई इंग्लिश बोलता था, 1-2 वर्ड जानता था। एक बार की बात है, एक लेडीज ने एक अपनी लकड़ी बेच दी, और पैसे देने के लिए उसका लड़का बाहर आया। उस लड़के ने कहा माता जी चेंज नहीं है, तो उस लेडीज को चेंज वर्ड समझ नहीं आया। यहां तक कि ऑथर को भी ये वर्ड समझ नहीं आया। फिर वो रंगा घर जाता है, अकाउंटेंट के यहाँ पूछता है, तब उसे समझ आता है कि चेंज का अर्थ क्या है। तो इस प्रकार बताता है कि उन दिनों की बात है, वहां बहुत ही कम लोग थे इंग्लिश बोलने वाले, जानने वाले। आज तो अलग बात है, हर गली मोहल्ले में आपको इंग्लिश बोलने वाले मिल जाएंगे। और हमारे गांव का जो अकाउंटेंट है, उसने पहली बार साहस किया अपने लड़के को विदेश बाहर भेजने के लिए, पढ़ाई के लिए। वो बेंगलोर गया था। अतः उसका बेंगलोर जाना और वहां से आना एक बड़ा इवेंट था। जब वो बेंगलोर से 6 महीने बाद घर आता है, तो एक बड़ी भारी भीड़ उसे घर इकट्ठी होती है, ये देखने के लिए कि रंगा आ गया है, रंगा आ गया है। सब इकट्ठे हुए कि और देखते हैं कि रंगा पर में कोई चेंज नहीं है, वही हाथ, वही पैर, वही आंखें। एक लेडीज आगे बढ़ती है और उसका जनेऊ देखती है। कहती है कि इसने जनेऊ धारण किया हुआ है, इसने अपनी जात नहीं बदली, कास्ट नहीं चेंज की, एटलीस्ट ये सलामत है, ये ऐसा का ऐसा ही है। और फिर वो भीड़ वहां से चली जाती है। पोएट अपने गांव के बारे में कहता है कि वहां आइए, कभी आओ तो मैं आपको घुमाऊंगा, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बताऊंगा हमारा गांव कैसा है। वहां तालाब है, तालाब में बड़ी बड़ी बेल्स हैं, और उसको अच्छे करते हैं। यदि आप भोजन करना पड़े, आप उसके पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन हमारे गांव की हर चीज स्पेशल है। एक बात कहता है कि मैं नहीं अपने गांव के बारे में कुछ कहता, हमारे गांव के बारे में एक डॉक्टर है जिसका नाम गुड्डा भट्ट है, वह भी मेरी बातों से सहमत है। वो बहुत ही कम स्थानों पर गया है। यदि उससे कोई पूछता है कि आप इंग्लैंड गए हैं, तो कहता है नो अनन्या, आई हैव लेफ्ट दैट प्लेस फॉर यू, मैंने वो स्थान आपके लिए छोड़ दिया। तो प्यारे बच्चों, इन दैट कहता है कि एक बार की बात है, हमारे यहाँ एक मैंगो है, मैंगो का पेड़ है, और इस तरह कभी आओ तो मैं आपको बताऊंगा, आप उसका एक फल लेना, आम तोड़ना, और उसे पूरा मत खाना, एक निवाला काटना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और एक छोटे से बाइट से आपको उसी ब्रह्मांड की यात्रा तय करेंगे आप। वो इतना खट्टा है, द sourness of that fruit will take you on the journey of Brahman. It means wow, you will feel amazing. It's very sour, बहुत खट्टा है। और एक बार मैं आम थोड़ा घर ले गया, चटनी बनाई, हम सबने खाई घर पे, और कहता है कि सबको खांसी हो गई। हम डॉक्टर के यहाँ गए, तब डॉक्टर ने मुझे उस आम की स्पेशलिटी के बारे में बताया कि ये सब जो खांसी हुई है, इस आम की खटासपन की वजह से होती है। तो ऑथर अपने गांव के बारे में कहता है, जिस तरह हमारे यहाँ का आम स्पेशल है, इसी तरह हमारे यहाँ हर चीज स्पेशल है। कभी आओ तो मैं जरूर घुमाऊंगा। और कहता है कि अपने गांव के तालाब के बारे में, फलों के बारे में, और वहां जो प्रसिद्ध मिठाई है खारीगा दाबू, जो फेस्टिवल मील है। जैसे हम लोग अपने फेस्टिवल में कोई शीर बनाता है कभी, या किसी फेस्टिवल में होली पे गुजिया बनाते हैं, तो ऐसे ही वहां का एक फेस्टिवल मील है, प्रसिद्ध है, जो खाया जाता है, इसका नाम है करेगा दाबू। करेगा दाबू वो अपने गांव की प्रसिद्ध मिठाई है। प्यारे बच्चों, इस तरह रंगा का इवेंट है, उसका आना, और एक बड़ा इवेंट है, वो आता है। जब वहां से भीड़ चली जाती है, पोएट भी जो ऑथर है उसके नजदीक जाता है, और रंगा उसकी तरफ ध्यान देता है, और वो उसे नमस्कार करता है। फिर ऑथर कहता है कि उसने नमस्कार ऐसे नहीं किया जैसे आजकल के बच्चे करते हैं, सीधे तन में खड़े होकर,
रंगप्पा आया, उसने बहुत अच्छे ढंग से नमस्कार किया। और नाउ इन द लास्ट पैराग्राफ वी रेड दैट ही नमस्कार विद रिस्पेक्टफुली, उसने सम्मान ढंग से नमस्कार किया। आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग, और कहा कि आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हूं। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू द एस्पेक्ट दैट रंगास कैरेक्टर, मैं चाहूंगा कि आपका ध्यान रंगा के चित्र की ओर जाए। He knew when it would be to his advantage to talk to someone and rightly assessed people well. उसे इतना पता है कि जब भीड़ है तो वो सबके सामने आया था, मुस्कुराया था और धीरे से सबको विश किया था। उसे ये भी पता है कि जब अकेले से यदि बात करनी है तो कौन सा समय सही है। जब भीड़ वहां चली गई तो अकेला मेरे पास आया, उसे नमस्कार की। As for his नमस्कार to me, जैसे उसने मुझे नमस्कार की, he did not do like any present day boy. उसने ऐसे नमस्ते नहीं की जैसे आजकल के बच्चे करते हैं, सर नमस्ते। With his head up towards sun, standing stiff like a pole without joint jerking his body as if it was either a band or walking stick. यानी कि उसने नमस्कार आजकल के बच्चों की तरह नहीं की, जैसे सीधे खड़े होकर खंबे की तरह तनकर और सूर्य की तरह हाथ उठाकर ऐसे जैसे बॉडी में कोई मूवमेंट ही ना हो, ऐसे उसने नमस्ते नहीं की जैसे आज के बच्चे करते हैं। चल चलते सर नमस्ते, कोई दिक्कत नहीं। But nor he merely hold his head, ऐसे में उसने दूसरा हाथ जोड़ लिया सर नमस्ते, ऐसे नहीं उसने हाथ जोड़कर नमस्ते किया हूं। He bent low to touch my feet, वो झुका उसने मेरे पैर छुए। May you get married soon, I said blessing him. After exchanging a few pleasantries, I laughed. और जब उसने मेरे पैर छुए और नमस्ते की, पैर छुकर उसने नमस्ते की, तो मैंने उसे आशीर्वाद दिया, ईश्वर के तुम्हारी शादी जल्दी हो। ऐसे ही बड़े गांव में आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारी सुंदर दुल्हन आए हैं, तुम्हारा लक अच्छा हो, तुम माँ बाप की सेवा करो, तुम स्वस्थ रहो, ऐसा आशीर्वाद मिलते थे, तुम्हारा यश चारों ओर फैले। तो उसके बाद थोड़ी देर की बातें करके मैं वहां से निकल लिया। पोएट बता रहा है सारी बातें, ऑथर बता रहा है। That afternoon when I was resting, उस दोपहर जब मैं सोच रहा था, रंगा came to my house with a couple of orange in his hand. रंगा मेरे घर आया, उसके हाथ में 2 ऑरेंज थे। A generous considerate fellow, एक आमतौर पर सज्जन व्यक्ति है। नॉर्मली जब हम किसी यहाँ जाते हैं कुछ लेके चले जाते हैं। It would be a fine thing to have him married, settle down, be a service of society, I thought. मेरे दिमाग में विचार आया कि अब लड़का बड़ा हो गया, पढ़ाई कर लिया, ठीक है इसकी शादी कर दी जाए और ये समाज का एक सम्मानित व्यक्ति बन जाएगा, सेटल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल प्रोसेस होता है बड़ा होने का, फिर शादी होने का, फिर समाज का हिस्सा बनने का। जब तक अनमैरिड है तो उसे हम लोग इतना सोशल नहीं मानते, उस पर इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती, पर जब उसकी शादी होती है ही बिकम सोशल एंड रेस्पॉन्सिबल पर्सन। सो पोएट ने सोचा कि अब ये सामाजिक व्यक्ति बनना चाहिए। फॉर ए व्हाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, थोड़ी देर हमने इधर उधर की बातें की। Then I came to the point, रंगप्पा, when do you plan to get married? और मैं पॉइंट पे आ गया, और भी रंगप्पा शादी करना क्या प्लान है? उसने कहा I'm not going to marry now, अब मुझे शादी नहीं करनी, अभी मुझे शादी नहीं करनी, मैं शादी नहीं कर रहा। मैंने पूछा why not, क्यों नहीं भाई? I need the fine right girl. I know an officer who got married only 6 months ago. Officer, he is about 60 and his wife is 25. I am told they will be able to talk lovingly to each other. Let's say I married a very young girl. She may take my word spoken in love as word spoken in anger. वाह, देखो बाहर जाकर स्टडी करके इसका शादी करने का तरीका अंदाज बदल गया है। नॉर्मली गाँव जहाँ होते हैं, बड़ा बच्चा होता है, जैसे कहते हैं तो मान लेता है, लेकिन ये कह रहा है देखो कि अभी मैं शादी नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक सही लड़की की तलाश है। मैं जानता हूँ ऑफिसर के बारे में जिसकी हाल ही में 6 महीने पहले शादी हुई थी, वो लगभग 30 के आयु के आसपास का था, उसकी वह 25 साल के आसपास की थी। और मुझे बताया गया, मुझे मालूम पड़ा है कि वे अच्छे से सक्षम है बात करने में, समझने में, प्यार करने में। दे आर ऑल एल्डर, वे बड़े हो चुके हैं, वे शादी करने लायक थे। सो इससे उसका मानना है कि शादी कम उम्र में नहीं होनी चाहिए। लेट्स से अगर बात करें अपनी मैरिज की, आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, मुझे शादी करनी है लड़की से, लेकिन वो जिस तरह गांव देहात में छोटी आयु में शादी कर दी जाती है वो छोटी उम्र की नहीं हो। शी मस्ट बी यंग। शी मे टेक माई वर्ड स्पोकन इन लव एज
spoken in her. उसे इतनी समझ हो कि मैं कब प्यार में हूँ कब गुस्से में हूँ. She must know. Recently a troupe in Bangalore stage play शकुंतला. हाल ही में बेंगलुरु में एक नाटक है शकुंतला, उसे स्टेज पर परफॉर्म किया गया. There is no question of Dushyant falling in love with Shakuntala if she was young. दुष्यंत का शकुंतला के लगे प्यार में पड़ना कोई मतलब नहीं उठता यदि वो यंग न होती. Like a presented brides is there. बिल्कुल आज के दुल्हनों की तरह जैसे होता है. कैसा होता है? What would have happened? होता क्या कालिदास के प्ले में? If one gets married, it should be a girl who is mature. Otherwise, one should remain a bachelor. That's why I'm not marrying now. इसने कहा है, एक दो नाटक का प्रयोग करके कहा है, बातों का प्रयोग करके कहा है कि शकुंतला नाटक में क्या हुआ था शकुंतला में, और जिसमें दुष्यंत शकुंतला के प्यार में पड़ जाता है. एक और था कालिदास का प्ले था, उसमें शादी करता है एक ऐसी लड़की से जो मैच्योर है, और अदरवाइज एक व्यक्ति को बैचलर रहना चाहिए, क्योंकि इसलिए मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ. थिंग इज दैट, बस इन शब्दों के जरिए बता रहा है कि इफ समवन शुड मैरी, अगर किसी को शादी करनी चाहिए, then when he should be mature, जब वो मैच्योर हो जाए, बड़ा हो जाए, यंग हो जाए, नॉट एक्चुअली टीनेजर, 15-16 की आयु में ना हो, टीन आयु में ना हो. Is there any other reason? तो ऑथर ने उससे पूछा कि कोई और कारण है. A man should marry a girl he admires. What we have now arranged marriage. How can one admire a girl with a milk stain one side, her face, and badness of other, and so young that she doesn't even know how to beat her fingers. लड़का कह रहा है, रंगा कह रहा है कि एक आदमी को शादी करनी चाहिए उस लड़की से जो इतनी बड़ी हो जाए कि वो तारीफ करना सीख जाए. जैसे कि हमारे यहाँ अरेंज मैरिज होती है तो उन्हें बड़ा होना चाहिए. कम से कम एक लड़की ऐसे कैसे शादी अरेंज मैरिज कि छोटे बच्चे की शादी कर जाती है, एक लड़की होती है उसके दूध के दांत भी नहीं टूटे, एक साइड से उसके मुंह पे गीला होता है, या उसे पता ही नहीं होता है अपनी ब्यूटी का, अपने आप को सजने संवारने का, या उसे पता ही नहीं होता हाउ टू शो द अफेक्शन से शो, प्यार कैसे शो करना होता है. दैट्स नॉट. वन इज नीम बिटर फ्रूट एंड अदर इज बिटर ग्राउंड. एक प्रकार से एक तो नीम है और एक करेला है. थिंग इज दैट टीन एज में शादी नहीं होनी चाहिए. दे मस्ट बी मैच्योर एंड एडल्ट. Exactly, रंगा said laughing. जब ये बात ऑथर ने कही तो रंगा इस बात पे हंसा. बिल्कुल सही. I was distressed that a boy who I thought would make a good husband had decided to remain bachelor. और मैं बड़ा निराश था. ऑथर कह रहा है ये बात को सोचते हुए कि जिस लड़की को मैं सोच रहा था कि अच्छा हस्बैंड बनेगा, शादी करेगा, वो इतने तो कुंवारा रहने की सोच रही है. आफ्टर चैटिंग अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर बाद उससे बात करके रंगा वहां से चला गया. रंगा वहां से निकल गया. आई मेड माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड. तो मैंने अपना दिमाग सेट किया, मैं इसकी शादी जरूर करवा करूंगा, छोड़ो नहीं. ऑथर ने सोचा कि मैं इसकी शादी तो कर रही है, बहुत अपना आपको सोचता है इसकी शादी जरूर करवा करूंगा. वेल, रमा राय इज नाइस, अ प्रीटी गर्ल ऑफ 11. रमा राय की बच्ची थी, एक 11 साल की बच्ची had come to stay with him. वहां रहने आई थी. In those days, उस युग की बात है बेटे, 25-30-40 साल पहले की बात है. उस समय बच्चे जो 10-11 साल के होते हैं बड़े बड़े दिखाई देते थे. 12-15 साल 14 साल के बच्चे बिल्कुल यंग होते थे, मलान होते थे. अब तो डेवलपमेंट नहीं बॉडी का शरीर है. मैं ऐसा कैसे नहीं, मेरा बड़ा बड़ा का बड़ा दिखाई देता है, मैं 40 का हो जाऊंगा वैसे कैसे दिखाई देता है, बड़े बड़े के लगते हैं. हमारा इतने बड़े शरीर नहीं है. पहले 15-16 साल 14 साल के बच्चे थे, बहुत मजबूत और जवान हुआ करते थे, पहलवान हुआ करते थे, बड़ा करते कुश्ती, खाना पीना और दमदार. अब तो ना खाया जाता है ना पिया जाता है. अब एक्सटर्नल ब्यूटी इंटरनल ब्यूटी समाप्त हो चुकी है. तो उस समय 11 साल के बच्चे बड़े हो गए. इवन माई फादर वॉज ऑल्सो 14 and he was married and they were young enough. खेतों में काम करते थे, तगड़े थे, मजबूत थे. बट it was before 60 years. ये 60 साल पहले की बात है. वेल, रमा राय की भतीजी जो सुंदर लड़की थी, 11 साल की थी, जो वहां रहने आई थी, वो बड़े शहर से बिलोंग करती थी.
शी न्यू हाउ टू प्ले वीणा, उसे हारमोनियम में वीणा बजाना आता था। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी प्यारी आवाज भी थी। अब तो 11 साल की थी, उसने वीणा हारमोनियम बजाना सीख रखा था। हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके माता पिता चल बसे थे। हर अंकल ब्रोड हर, उसके अंकल उसे घर ले आए थे गाँव में। और रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर, उसने सोचा कि रंगा उसके लिए सही लड़का है और ये उसके लिए सही दुल्हन है। उसने डिसाइड कर लिया इससे इसकी शादी करवा करना। अब देखो प्लान रचता है, प्लान बनाता है। Since I was frequent visitor to Ramara's place, जैसे कि मैं तभी से रमाराय के घर पे लगातार आता जाता रहा। The girl was quite free with me, और वो लड़की मेरे साथ बिल्कुल फ्री थी, अच्छे से बोलती चालती थी। I completely forgot to mention her name, मैं उसका नाम बताना भूल गया। रत्ना it was, उसका नाम रत्ना था। The next morning I went to their house, अगली सुबह मैं उसे घर गया और उसे कहा रमाराय को पत्नी को, I will send some buttermilk for you, ask रत्ना to fetch it, मैं तुम्हारे लिए लस्सी भिजवा दूंगा, घर बुढ़े को भेज देना, रत्ना को भेज देना, तो ये लेके लिया है। इसने प्लान बनाया कि उन दोनों को मिलवाऊंगा। तो ये रमाराय घर पे जाता है और रमाराय को पत्नी से बोलता है कि मैं तुम्हारे लस्सी भिजवा दूंगा, इसको भेज देना, ले आएगी। रत्ना केम, रत्ना आती है। इट वॉज फ्राइडे, फ्राइडे का दिन था। शी वॉज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी, उसने सुंदर साड़ी पहन रखी थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने उसे कहा मेरे कमरे में बैठ जाओ, और मैंने उसे रिक्वेस्ट की टू सिंग अ सॉन्ग, की गाना गाया। आई सेंट फॉर रंगा, तभी मैंने रंगा के लिए बुलावा भेज दिया। वाइल शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग कृष्णा मुरारी इन फ्रंट ऑफ माई आई, कृष्णा मूर्ति, जब वो मेरे सामने गाना गा रही थी, भजन गा रही थी, रंगा रिस्क डोर, रंगा दरवाजे तक आया। रंगा जो था, जैसे उसने, वो लड़की आ गई, वो उससे घर बैठी हुई थी, गाना गा रही थी, उसने कहा कोई भजन गाओ, तो भजन गा रही थी, उसे हारमोनियम बजाना आता था, तो उसने रंगा को बुलाने के लिए भेज दिया। और जैसे वो गाना गा रही थी तो रंगा दरवाजे तक आ गया, और दरवाजे तक आने के बाद ही स्टॉप्ड एट थ्रेशोल्ड, वो दहलीज पर रुक गया। He did not want to singing to stop, but he was curious to see the singer. वो रंगा जो था, उसे आवाज सुनाई देगी, वो नहीं चाहता था कि गीत जो गाया जा रहा है वो रुक जाए, वो इसलिए बाहर रुक गया, लेकिन वो सिंगर को देखना चाहता था। Carefully he peeped in. Light coming into the room was blocked. Ratna looked up, seeing a stranger there, abruptly stopped. तो वो बाहर रुक गया, उसने हल्के से झांक के अंदर देखा कि कौन गा रहा है। जब हम झांकते हैं तो अंदर रोशनी ब्लॉक हो जाती है, तो अंदर बैठने वालों को मालूम पड़ जाता है गेट में कोई है। तो रत्ना को मालूम लगा कि कोई है, तो वो उसकी आहट को देखकर रुक जाती है, एकदम अचानक गाना बंद कर देती है। फिर क्या, मानो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का आम हो, आप उसे आराम से खाना चाह रहे हो, बिल्कुल एक पीस छील कर, और वो आपके हाथ से गिर जाए तो आपको कैसा लगेगा? You don't want to waste, और आप चाहते हो बिल्कुल बर्बाद ना हो, और एक निवाला खाने को दे और एक खाया और दूसरा तुरंत गिर जाए हाथ से, तो यू फील सो बैड। उसी प्रकार रंगा के चेहरे पे जो भाव थे वो डिसअपॉइंट के थे, कि वो गाना सुनना चाह रहा था, वो तो बस चेहरा देखना चाह रहा था, लेकिन वो गाना ही बंद हो गया। तो इस प्रकार उसकी जो फीलिंग्स थी वो उस तरह डिसअपॉइंट हुई, और वो उसे लगा कि यार गाना गलत बंद हो गया। और फिर जब उसे देखा कि ये क्या हो गया, तो उसने कहा आपने मुझे बुलवाया था, है ना। He asked as he came and sat on the chair. वो जैसे आया चेयर पे बैठा और कहा कि आपने मुझे बुलवा भेजा था, और रत्ना कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। So dear friends, in this story, as we have read, now we will complete this in the next video. Read up to here. बस यही रंगा आ जाता है, रत्ना गाना बंद कर देती है, वो खड़ी होती है एक दूरी पर, वो बैठता है और कहता है कि ऑथर से कहता है कि आपने मुझे बुलवाया था, क्या बात थी, इस तरीके से। We will complete in next video. Thank you.